नमस्कार। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने में महा सस्पेंस रहा और 12 दिन का वक्त लगा, तब जाके देवेंद्र फडणवीस शपथ ले पाए मुख्यमंत्री के तौर पर और 2 डिप्टी सीएम बने, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार। अब उसके भी 3 दिन बीत चुके हैं और अभी तक महाराष्ट्र की कैबिनेट क्या होगी ये तय नहीं है। वो तब है जब 23 नवंबर को महायुति को महा मेजॉरिटी मिली थी, तब भी 15-17 दिन बीत रहे हैं, सरकार बनाने की तस्वीर साफ नहीं हो पा रही है। दरअसल बहुत खबरें आप पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जान रहे होंगे कि कुछ पोर्टफोलियोज को लेकर झगड़ा चल रहा है, आपस में खींचतान चल रही है तीनों पार्टनर्स के बीच में। लेकिन मैं आपके लिए एक नई चीज लेकर आया हूं, नई जानकारी लेकर आया हूं। बात पोर्टफोलियो की नहीं है, बात लोगों की है। कौन से लोगों को क्या मंत्री बनना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस इस बार मुख्यमंत्री बने हैं, कमान उनके हाथ में है, इमेज उनकी इस वक्त आप कह सकते हैं कि आंकी जाएगी कैसे मंत्री उन्होंने अपने सरकार में रखे हैं। देवेंद्र फडणवीस एक सौम्य छवि के, एक ईमानदार, एक ऑनेस्ट मुख्यमंत्री के तौर पर पेश आते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी कैबिनेट में वही लोग आए जिनकी साफ सुथरी छवि हो, जैसे देवेंद्र की खुद की मानी जाती है, बताई जाती है। पर जो मंत्री बने थे एकनाथ शिंदे की सरकार में, वो नेता कुछ ऐसे हैं जिन पर बीजेपी जब उनके खिलाफ थी, क्योंकि महायुति तो बाद में बनी, उसमें वो मंत्री के खिलाफ देवेंद्र फडणवीस ने विपक्ष के नेता होने के नाते खुद सवाल खड़े किए थे। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस नहीं चाहेंगे कि उन लोगों को अपनी कैबिनेट में जगह दें और यहीं पर पेच आकर फंस गया है। ऐसे कुछ नाम हैं शिवसेना में भी और एनसीपी में भी, जिनको देवेंद्र फडणवीस ने बीजेपी के नेता रहते हुए, जब वो विपक्ष के नेता थे तो उन पर सवाल खड़े किए थे और बहुतों के खिलाफ तो जांच भी हुई थी। इसीलिए देवेंद्र उनको अपनी कैबिनेट से दूर रखना चाहते हैं और यहीं पे आकर मामला फंस गया है कि अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस के बीच सहमति नहीं बन पा रही है। कौन से वो नाम है जान लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा कि माजरा क्या है। पहला नाम है संजय राठौड़ का। ये नाम मैं ले रहा हूं शिवसेना के विधायकों के। संजय राठौड़ पर बहुत गंभीर इल्जाम लगा था। पूजा चौहान का जो सुसाइड केस हुआ था उसमें नाम आया था सुसाइड नोट में संजय राठौड़ का। बीजेपी विपक्ष में थी, संजय राठौड़ का नाम लेकर देवेंद्र फडणवीस ने पूरा विधानसभा में माहौल बनाया था, उनके खिलाफ भाषण दिया था और यहां तक कि संजय राठौड़ को उस वक्त नानुकुर करने के बाद भी इस्तीफा देना पड़ा था। उन संजय राठौड़ को, जो कि अब विधायक बनकर आए हैं, जो कि एकनाथ शिंदे के खास हैं, उनको देवेंद्र फडणवीस अपनी कैबिनेट में क्या रखना चाहेंगे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। दूसरा नाम है अब्दुल सत्तार का। अब्दुल सत्तार पर बड़ा स्कैम था, जमीन प्लॉट घोटाले का स्कैम है, उनके पास पैसे की धोखाधड़ी का स्कैम में उनका नाम आया था। अब्दुल सत्तार पर भी बीजेपी ने कैंपेन किया था और उनको भी वो मंत्री नहीं बना देना चाहती थी, लेकिन एकनाथ शिंदे क्योंकि अपनी सरकार चला रहे थे, उनके ये विधायक थे, तो उन्होंने संजय राठौर को भी और अब्दुल सत्तार को भी पिछली सरकार में मंत्री बनाया था। मेरे ख्याल से वो जल संसाधन मंत्री थे, माफ करिएगा कृषि मंत्री थे और माइनॉरिटी मिनिस्टर थे अब्दुल सत्तार। जल संसाधन का कार्यभार तो संजय राठौर के पास था। इन परिस्थितियों में ये 2 नाम ऐसे जो सबसे अधिक पेच खड़ी कर रहे हैं एकनाथ शिंदे के बीच में, देवेंद्र फडणवीस के बीच में। मेरी जानकारी, मेरे सूत्र ये कहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस इन दोनों को अपनी कैबिनेट में नहीं चाहते हैं, पर एकनाथ शिंदे इस पर झुकने को तैयार नहीं है। 2-3 नाम और है शिवसेना के जिनको बीजेपी नहीं चाहती है कि वो कैबिनेट का हिस्सा बने। एक नाम है तानाजी सावंत का, एक नाम है दीपक केसरकर का और एक और नाम है भावना गवली का और प्रताप सरनायक का। भावना गवली और प्रताप सरनायक पर ईडी की जांच चल रही है। प्रताप सरनायक के तो कुछ सामानों की जब्ती भी, कुछ उनकी प्रॉपर्टीज की जब्ती भी ईडी कर चुकी है। भावना गवली पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है। दीपक केसरकर को बीजेपी नहीं चाहेगी कि उनको शिक्षा मंत्रालय मिले, शिक्षा मंत्री थे। बीजेपी चाहेगी कि शिक्षा मंत्रालय बीजेपी और आरएसएस के जो आइडियोलॉजी से जुड़े हुए लोग हैं, विचारधारा जुड़े लोग हैं, उनको ये पोर्टफोलियो मिले। तो दीपक केसरकर भी एक नाम है। तानाजी सावंत के साथ है उनका नाम, जो हेल्थ का टेंडर घोटाला हुआ था हेल्थ डिपार्टमेंट का, उसमें उनका नाम आया था। बीजेपी ने इनको भी निशाने पे लिया था और कहा था कि इनको मंत्री पद छोड़ना चाहिए। तो ऐसे 6 नाम है शिवसेना के जिनको देवेंद्र फडणवीस और उनके करीबी नहीं चाहते हैं कि नई सरकार का वो हिस्सा बने। पर एकनाथ शिंदे इन नामों को लेकर अब आपस में बातचीत चल रही है, सहमति चल रही है।
यहीं पर आकर पेच सबसे अधिक फंसा हुआ है। संजय राठौड़ का एक नाम मैंने आपको बताया और अब्दुल सत्तार का बताया। ये तो बात हुई शिवसेना की। दूसरी साथी है एनसीपी। एनसीपी के भी 2-3 नाम ऐसे हैं जिनको नहीं चाहेंगे देवेंद्र फडणवीस कि वो अपनी सरकार में रखे। एक नाम छगन भुजबल साहब का है, जिन पर कई मामले चल रहे थे, वो कई दिनों तक जेल की सलाखों के पीछे भी रहे, बीजेपी के हमेशा निशाने पर रहे। उन छगन भुजबल को नहीं रखना चाहेंगे देवेंद्र फडणवीस अपनी सरकार में। दूसरा नाम है हसन मुशर्रफ का। हसन मुशर्रफ का नाम भी बीजेपी के लिए एक्सेप्ट करना स्वीकार नहीं है। उन पर भी करप्शन के चार्जेस हैं। उनको भी अपने साथ रखने में आनाकानी करेगी देवेंद्र फडणवीस और उनकी टीम जो है, इनको नहीं होना चाहिए। लेकिन एक सवाल और पैदा होता है इन परिस्थितियों में। नवाब मलिक, जो कि देवेंद्र फडणवीस के दुश्मन नंबर 1 कहे जा सकते हैं अपनी इस महायुति की टीम में, नवाब मलिक अपना चुनाव हार गए हैं अबू आजमी से, लेकिन उनकी बेटी सना अपना चुनाव जीत गई है। पहली बार की विधायक बनी है, मुस्लिम है, महिला है, पढ़ी लिखी है। उनको पुश कर रहे हैं अजीत पवार कि उनको नवाब मलिक को नहीं तो सना मलिक को जगह मिले कैबिनेट में। पर देवेंद्र फडणवीस इसके लिए भी बहुत ओपनली तैयार नहीं है, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस किसी भी तरीके से नवाब मलिक या उनके किसी परिवार के सदस्य के साथ एसोसिएट होना नहीं चाहते हैं। नवाब मलिक ने देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ कैंपेन चलाया था। आर्यन खान वाला जो ड्रग्स वाला मामला हुआ था, उसमें बहुत ज्यादा दोनों तरफ से एक दूसरे पर लिपापोती हुई थी। ऐसे में ये नाम, अगर सना मलिक और हसन मुशर्रफ नहीं आएंगे तो मुस्लिम फेस कौन होगा, ये भी एक बड़ी बहस का विषय हो गया है इस देवेंद्र फडणवीस की सरकार में। तो ये नाम कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से पूरा पेच फंसा हुआ है और इसीलिए अभी तक कैबिनेट की गठन नहीं हो पाई है। इस बार महा मेजोरिटी आई है। पिछली बार बीजेपी के 9 थे, शिवसेना के 9 थे, एनसीपी के 8 थे। इस बार बीजेपी के 22-23 मंत्री बन सकते हैं, जो कि खबर मिल रही है। शिवसेना के 12 तक मंत्री बन सकते हैं और एनसीपी के 10 तक मंत्री बन सकते हैं। बड़ी लंबी कैबिनेट होगी, 42-43 लोग इसके मेंबर हो सकते हैं। 3 ने तो शपथ ले लिए, मुख्यमंत्री को मिला के 40 की पदवी हासिल है। जो लोग मंत्री बन सकते हैं 28 में से, उनके नाम भी बता दो जिनके सबसे ज्यादा चांसेस हैं। पहले तो बीजेपी की बात कर ले। बीजेपी में गिरीश महाजन का नाम है, सुधीर मुनगंटीवार का नाम है, मंगल प्रभात लोढ़ा का नाम है, राधा कृष्ण विखे पाटिल का नाम है। बीजेपी के हिस्से से ये 3-4 लोगों के नाम लगभग तय दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना के कोटे से जो नाम मंत्री बन सकते हो, दादा भूसे हैं, उदय सामंत हैं, शंभू भाई देसाई हैं। इनका भी मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। पोर्टफोलियो क्या मिलेंगे उस पर एक अलग बहस है। एनसीपी की तरफ से धनंजय मुंडे, वो मंत्री बनना लगभग तय है। दिलीप वालसे पाटिल हैं, एनसीपी के बड़े नेता, कई बार के मंत्री हैं, उनका बनना तय है। सुनील तटकरे, जो कि पुराने नेता, उनकी बेटी अदिति इस बार चुनाव लड़ी थी, वो चुनाव जीती है, तो अदिति तटकरे भी को भी मंत्री पद दिया जा सकता है, क्योंकि सुनील तटकरे का अच्छा खासा प्रभाव अजीत पवार के ऊपर है। तो मामला लोगों के नामों पर नहीं है, पोर्टफोलियो पर नहीं है, माफ करिएगा, मामला है लोगों के नामों पर। इन लोगों को, जो मैंने आपको शुरू में नाम बताए, इन 7-8 लोगों को देवेंद्र फडणवीस अपनी टीम में नहीं चाहते हैं और यहीं पर पूरा मामला फंसा हुआ है।